आज मिस्टेक नहीं होगी, है ना, आज मिस्टेक नहीं। अब यूनिट फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव, यूनिट फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव देखो, यूनिट फर्स्ट में बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहले सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, इसमें अध्याय कौन कौन से बच्चों, 1 व 2, है ना। अब क्या करें, सबसे पहले तो सबसे मात्रक और विभव सूत्र देख लें आप। सबसे पहले क्या देखें, तो अपन ने सबसे पहले नंबर 1 में पढ़ा था आवेश, क्या पढ़ा था, आवेश। दूसरे नंबर पर पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, तीसरे नंबर पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। फिर पढ़ा अपन ने द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर 5वां पढ़ा अपन ने विद्युत फ्लक्स है। फिर पढ़ा अपन ने विभव, क्या पढ़ा, फिर पढ़ा विद्युत धारा, और फिर पढ़ा विभव प्रवण। ठीक है ना, ये ऐसे 8 चीजें अपन इसके अंदर पढ़ी थी स्टार्टिंग में जो, ठीक है ना। अब इनके मात्रक, आवेश का मात्रक हमने पढ़ा था कूलाम, क्या पढ़ा है, कूलाम। फिर विभव सूत्र AT, और कौन सी राशि है, सदिश। फिर इसको एप्सिलॉन जीरो का मात्रक अपन ने पढ़ा था कूलाम स्क्वायर न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर। इसका विभव सूत्र m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 2 और a की पावर, और राशि तो अधिक सही से बिल्कुल नहीं। फिर पढ़ा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। विभव सूत्र है ml T-3, और ये राशि है सदिश, है ना। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन गुणित मीटर, सॉरी कूलम गुणित मीटर। विभव सूत्र है ATL, सदिश का, है ना। फिर विद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, है ना। विभव सूत्र है m l क्यूब t - 3 a - 1 अधिक। फिर अगला विभव वोल्ट, है ना। विभव सूत्र m l स्क्वायर t - 3 a - 1, कौन सी राशि है, अदिश राशि। फिर विद्युत धारिता फेरड, क्या मात्रक है, फेरड। इसका विभव सूत्र m की पावर -1, है ना, l की पावर -2, t की पावर, देखो c बराबर कितना होता है, c बराबर 2 और एक और गलत हो गया, देखो 80 गुणित 80 बटा ml स्क्वायर t - 2 की पावर 4 है, ऐसा है। कौन सी राशि है, सदिश। विभव प्रवणता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, कितना है, वोल्ट प्रति। इसका विभव सूत्र निकालोगे तो ml स्क्वायर t - 3 a - ml t - 3 a - ये इसका, और ये सदिश राशि। ये मुख्य चीज, अरे रे ये मुख्य चीजें थी
जो आपको एक टेबल में बता दी मैंने सारी चीज़ें। आवेश का मात्रक कूलाम है, विमा सूत्र है, SI0 का मान मात्रक कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है, विमा सूत्र आपके सामने लिख दिया, लिखा है ना। ये सारी याद कर लिए, पूरे अपनी NCERT की बुक के पीछे भी इसकी टेबल बना रखी है, दोनों चैप्टर के पीछे। तो आप यदि याद करोगे तो निश्चित रूप से आपका अपना सेट में यहाँ से बन जाएगा। एक एक वार्ड किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाओ, ये भी कह रहा हूँ अपने त्रैमासिक, ठीक है ना। अब इसके सब्स्टिट्यूट मात्रक यदि देखें अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो एक मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी है और एक वोल्ट प्रति मीटर भी है ना। इसके दो मात्रक भी लिख सकते हैं, एक लड़की ने फिर पूछा था। ये हो गए। अब इसके बाद जो प्रश्न बनते हैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद लिखो अगला, दो समान आवेशों में क्या होता है? दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। और यहाँ लिखेंगे आवेश का न्यूनतम मान। अगला, आवेश का न्यूनतम मान या इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान या मूल आवेश का मान, या किसका है? मूल आवेश का मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका मान लिखेंगे 1.9 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। ये इसको ऊपर से लिखते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। वेरी गुड, है ना बच्चे। ये पंखा बंद करो, है ना। अगला नेक्स्ट देखिए आप, SI0 का मान कितना होता है? 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर अगला 1 2 3 वो तो लिख भी दिया। चौथा देखिए, चौथा क्या है? फोर्थ नंबर डालें, फोर्थ नंबर क्या है? चौथा नंबर लिखो, बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी में संबंध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो ये 3-4 ऑब्जेक्टिव देखो, बिंदु आवेश Q के कारण दूरी R क्या लिखा, तथा तीव्रता E में संबंध होता है। कैसे करेंगे? E समानुपाती 1/r², क्योंकि हमने बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र पढ़ा था, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब फिर अगला द्विध्रुव के कारण, पांचवा लिखो, द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? द्विध्रुव के कारण दूरी R तथा तीव्रता E में संबंध होता है। बताएगा ये ढंग से पढ़ना वहाँ पर। फिर अगला छठा, वापस बिंदु आवेश के कारण दूरी R तथा विभव V में संबंध होता है ना। देखो कितना होता है?
कितना संबंध होता है बोलो ना, ई समानुपाती, ई समानुपाती 1 बटा सॉरी बी समानुपाती, क्या लिखेंगे? हो गया? अरे हो गया? फिर लिखो द्विध्रुव के कारण दूरी r तथा विभव v में संबंध होता है। यहाँ विभव का समझते हो, विभव v में संबंध हो, v समानुपाती 1 बटा r स्क्वायर। ये अगला सवाल देखो, ये मैं अगला सवाल यह लिख रहा हूँ तो ढंग से देखना। ये देखिए अगला है द्विध्रुव के कारण दूरी r तथा विभव v में संबंध होता है, तो v समानुपाती 1 बटा विभव में 1 हमेशा कम होता है, त्रिज्या तीव्रता में 1 r की घात ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। अब अगला पृथ्वी का विभव होता है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है? होता है 0। क्या होता है? 0। अगला नेक्स्ट देखिए, फिर समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है, हैं? का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना होता है? अगला नेक्स्ट देखो, आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, आदर्श द्विध्रुव का आकार है, ध्रुव का आकार किसके समान होता है? होता है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 0 जैसा। फिर अगला नेक्स्ट, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर 1 कूलाम आवेश स्थित, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। यदि किसी बंद पृष्ठ इसके अंदर 1 कूलाम आवेश स्थित, तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होगी, स्थित हो तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या बोलो, की संख्या बोलो ना कितनी है? 1.13 गुणित 10 की घात 11, 1.13 गुणित 10 की घात। अब लिखो, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर 1 कूलाम आवेश स्थित है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा, हाँ 1 कूलाम आवेश स्थित हो तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स, या बल रेखाओं की संख्या यदि फ्लक्स हो जाए, गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा? यहाँ आंसर आ जाएगा 1/ε0। कितना आएगा? अगला प्रश्न नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? अगला प्रश्न लिखेंगे, किसी गोली चालक की धारिता और उसकी त्रिज्या में संबंध होता है। किसी गोली चालक की धारिता, किसी गोली चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता है, धारिता व त्रिज्या में संबंध, त्रिज्या में संबंध बोलो, C बराबर 4πε0 × r, मतलब उसकी धारिता उसकी त्रिज्या की कितनी गुनी होती है?
4 पाई एप्सिलॉन कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन। अगला प्रश्न है, देखो 1 कूलाम, क्या लिखा मैंने? 1 कूलम ये खाली स्थान है, बराबर स्थिर कूलम स्थिर कूलाम, 3 स्थिर कूलाम। 3 को देखो आप, 3 हो गए ना, 3 4 है क्या? 4 देखो, 4 खत्म हो गया, आपको पता होगा। देखो तो बड़ी अगला देखिए, अब नेक्स्ट है, हाँ 1 फेरड, 1 वोल्ट, क्या लिखा? 1 वोल्ट बराबर स्थिर वोल्ट, बराबर कितना? स्थिर वोल्ट। फिर 1 फेरड बराबर स्थिर फेरड, ये तीनों है बच्चे। देखो ये SI मात्रक और पीछे CGS मात्रक, ठीक है ना? तो देखो 1 कूलाम में स्थिर कूलाम 3 × 10⁹ इसका मान 1/300 और इसका मान 9 × 10⁻। ये बहुत सी बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुत सी बार, ठीक है? ये जो प्रश्न पूछे हैं इनमें से कभी न कभी तो प्रश्न पूछ ही लेते हैं। एक और यदि किसी चालक की त्रिज्या, यदि किसी चालक की धारिता 1 माइक्रोफेरड हो, कितनी हो? 1 माइक्रोफेरड, तो उसकी त्रिज्या क्या है? उसकी त्रिज्या क्या है? ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, क्या आएगा? है इसका आंसर 9 किलोमीटर या 9000 मीटर, दोनों में से कोई भी करके देखना आ जाता है ना? तो ये तुम्हारे पहली यूनिट के सारे ऑब्जेक्टिव पे अच्छे से तैयारी करना है, और तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, हाँ क्या?